हाय, आई एम अनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जिसमें हमने देखा कि विद्या अभीरा से कहती है कि वो अरमान को कहे कि वो फ़र्म फिर से जॉइन कर ले, अपनी वकालत दोबारा से शुरू कर ले। लेकिन अभीरा कहती है कि वो उसे फ़ोर्स नहीं कर सकती है और विद्या कहती है कि जितना मैं अपने बच्चे को जानती हूँ वो वापस फ़र्म जॉइन करेगा। तो देखते हैं दोनों में से किसकी बात सही होती है और इस पे बात करते हैं, विजिता को ऐड करते हैं, डिस्कस करते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है कपरी का। हाँ जी, तो बहू और सास के बीच में जो फ्रिक्शन चल रहा है, एक कह रही है कि वो फ़ोर्स नहीं करेगी उसको कुछ करने के लिए और एक कह रही है कि उसे जहाँ यकीन है अपने बेटे पे वो ज़रूर आएगा क्योंकि जिस तरह की अभी सिचुएशन चल रही है, मुझे भी कहीं न कहीं ये लगता है कि अरमान वापस जॉइन कर सकता है। आपको क्या लगता है? एक्चुअली मुझे भी लगता है कि देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी दैट जो वकालत उसने छोड़ दी थी जब उसने पोद्दार हाउस छोड़ दिया था, ही विल गेट बैक टू इट क्योंकि फर्स्टली येस उसके खून में वकालत है। व्हाट विद्या सेड इज़ राइट, यू नो ही इज़ अ गुड लॉयर, ही इज़ एन अमेजिंग लॉयर एंड जो उनका जो पोद्दार फर्म है, उससे सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट्स लेके आया है और जो क्लाइंट्स प्रेफर भी करते हैं इज़ अरमान। बट because there was so much family drama happening, he left the house, he left the firm, and he left being a lawyer as well. But now things are different. सब बदल गया है especially ever since Rohit and Shivani passed away क्योंकि रोहित संभालता था ever since he left. Rohit used to be the one who used to carry it forward. वो responsibility उसके shoulder पे थी सबसे ज्यादा. Now that Rohit is not there, they need somebody. तो उस वजह से भी अरमान step up कर सकता है. बट ये विद्या का पर्सपेक्टिव है. हम अभिरा का पर्सपेक्टिव भी देख रहे हैं कि शी इज सेइंग दैट शी इज नॉट गोइंग टू फोर्स हर हस्बैंड, व्हिच इज राइट ऑन हर पार्ट क्योंकि वकालत छोड़ना वाज अरमान्स ओन डिसीजन. तो इट हैज टू बी हिज ओन डिसीजन. वो उसके लिए कुछ नहीं करेगी खास करके. शी विल नॉट पुश हिम टू डू समथिंग दैट प्रोबेबली ही डज नॉट वांट टू. अगर वो खुद से करता है शी हैज नो इश्यूज विद दैट. तो वो दोनों के बीच में जो एक सिचुएशन को लेके दोनों की जो समझ है या सिचुएशंस में अरमान को लेके दोनों की जो समझ है उसके बेसिस पे हमने वो देखा है. तो देखते हैं क्या होने वाला है. मुझे भी लगता है आपकी तरह कहीं ना कहीं कि अरमान विल स्टेप अप क्योंकि एक तो ही लव्स रोहित डियरली एंड वो लॉस ऐसा है कि वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा है और उसके साथ साथ उसको गिल्ट भी है कि कहीं ना कहीं वो चला गया और अरमान बच गया. तो लेट्स सी क्या होने वाला है. विद्या अपने बेटे को ज्यादा समझ के वो सही निकलती है या अभीरा उसको लगता है कि जब अरमान जो भी करना चाहता है वो कर सकता है, वो सही निकलती है. लेट्स सी. बट आई लाइक द फैक्ट दैट अभीरा टुक अ स्टैंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू प्रेशर हिम or talk to him even about it. Whatever he wants to do, he's free to take that decision on his own, you know. So I like that because every time these people want something, that time they will be like, Abira, तुम बात करो ना. तो अच्छा लगा मेरे को ये देखते हुए कि पुट फुट डाउन एंड सेड कि नो, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग, ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू. तो देखते हैं, लेट्स सी. हम भी देखते हैं कि अरमान क्या करना चाहता है और क्या करेगा. बिल्कुल, हम देखते हैं कि अरमान क्या करता है और वो खुद का फ़ैसला खुद करेगा तो ही सही रहेगा, किसी के प्रेशर में आके करने से कभी भी चीज़ें सही नहीं होती हैं, तो देखते हैं वो क्या फ़ैसला लेता है। और अगर आपको हमारा ये छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। और देखते रहें, ये रिश्ता क्या कहलाता है ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, this is Ashi Singh and you watching me on Glitz Vision USA.